हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा में विभिन्न पोस्ट की वैकेंसी आई है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट केयर टेकर, जो कि विज्ञापन संख्या 1/2024 के अंतर्गत है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें सारे एडवर्टीजमेंट जो कि आप देख सकते हैं, 1/2024, 2/2024, 3/2024 और 4/2024, तो उसमें मैंने डिटेल में सारे एडवर्टीजमेंट को डिस्कस किया था कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्या इसका पे स्केल होगा, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा और पीटी के सिलेबस। तो इस एडवर्टीजमेंट में बहुत लोगों का सवाल था कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का मेंस का सिलेबस उसमें नहीं दिया गया है इस एडवर्टीजमेंट में। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि मेंस का सिलेबस जो है डिस्कस कर देता हूँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का और असिस्टेंट केयर टेकर का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ से हमें मेंस का सिलेबस मिलेगा। मैं ये मेंस का सिलेबस डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और बहुत लोगों का सवाल था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का पेपर, तो वो बहुत मुश्किल है मिल पाना, क्योंकि पिछली बार जो 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था विधानसभा असिस्टेंट का, उसमें ऑनलाइन हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, जिसमें क्वेश्चन पेपर जो थे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे थे। वो लास्ट वैकेंसी लगभग 6 साल पहले आई थी, तो किसी कैंडिडेट को उतना याद होगा नहीं। फिर भी जो बिहार विधान परिषद में असिस्टेंट का मेंस एग्जाम हुआ था, वो उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा। वहां से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, दोनों का सिलेबस सेम है। असिस्टेंट बिहार विधान परिषद और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बिहार विधानसभा, दोनों का मेंस का सिलेबस सेम है। तो हमें ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? हम लोग आएंगे बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ सब चीज़ दिया गया है, नोटिस बोर्ड, रूल्स, रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, स्कीम ऑफ एग्जाम, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पेज खुल जाएगा, जिस पे लिखा है सिलेबस ऑफ एग्जाम। इसमें विभिन्न पोस्ट के सिलेबस दिए गए हैं, जैसे सहायक हो गया, पुस्तकालय सहायक। सहायक, ये बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सहायक में डिफरेंस क्या है। पिछली बार 2018 में जो पोस्ट आई थी वो सहायक के नाम से आई थी, और इस बार जो पोस्ट आई है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के नाम से आई है। दोनों का पे लेवल सेम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे 1 नंबर पे है आपका सहायक, पुस्तकालय सहायक, उर्दू सहायक, ये सब एडवर्टीजमेंट है, इसके सिलेबस हैं। यहाँ हमारे जो काम लायक है वो सहायक और सहायक अवधायक, क्योंकि इन्हीं दो पोस्ट का मेंस एग्जाम होना है। तो चलिए हम लोग सहायक पे क्लिक करते हैं। इस पे जैसे आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो एडवर्टीजमेंट में दिया गया है, मुख्य परीक्षा का नहीं। तो चलिए हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिलेबस है सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो ये मेंस का सिलेबस है। इसमें बेसिकली 2 पेपर होना है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 हम लोग देखते हैं, ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइमिंग होगा। किस सब्जेक्ट? हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी जनरल हिंदी का होगा, जो बिहार के मेंस में बीपीएससी की भी जो होती है मेंस, उसमें भी आपका हिंदी भाषा ज्ञान और यही सिलेबस होता है। उसमें भी आपको 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं सिलेबस क्या है, निबंध है, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण है। तो ये बेसिकली यही रहता है। इसमें 30% लाना है आपको। ये डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब दूसरा जो है, दूसरा पेपर, वो सामान्य अध्ययन। ये टोटल 100 मार्क्स का है और 2 घंटे का पेपर होगा। तो 100 मार्क्स में सामान्य अध्ययन 80 मार्क्स का है, और आपका मैथ जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। यहाँ आप देखिए, द्वितीय पत्र में 2 पेपर होगा, एक जीएस और दूसरा मैथ। जीएस 80 मार्क्स का होगा और मैथ जो है वो 20 मार्क्स का होगा। तो चलिए हम लोग जीएस में देख लेते हैं कि किस किस टॉपिक से आएगा क्वेश्चन। यहाँ आप देख सकते हैं, विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। बेसिकली ये क्या सिलेबस में क्या है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें मोस्टली आपका पॉलिटी का सिलेबस है। यहाँ आप देख लीजिए, पॉलिटी का सिलेबस यहाँ से शुरू हुआ है। भारत का संविधान, इसमें करंट अफेयर भी है। यहाँ आप देख सकते हैं पॉलिटी जो शुरू हो रहा है आपका, यहाँ से लेके आपका पूरा यहाँ तक सिर्फ पॉलिटी का और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है, भारत का संविधान एवं उसकी मुख्य विशेषताएं। और यहाँ आप देखिए 10वीं अनुसूची पे जाके आपका खत्म हो रहा है। तो इतना सारा सिलेबस जो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ पॉलिटी का है। ऊपर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार से रिलेटेड जो है, और बिहार, इंडिया, वर्ल्ड उसी से रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन होता नहीं है। हम लोग आगे देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। दूसरा है आपका मैथ्स, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणित, ये संक्रियाएं,
प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, समय, दूरी। तो ये इसमें बेसिकली अरिथमेटिक पोर्शन ही है। अरिथमेटिक भी बहुत ज़्यादा आपका एडवांस नहीं है। 20 नंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या पूछा जाएगा, लेकिन आपको हर चीज़ इसमें पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ये वन लाइनर ही आएगा, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वन लाइनर। चलिए हम लोग देखते हैं। ये तो रहा आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का मेंस का सिलेबस। अब हम लोग देखते हैं सहायक अवधायक का। तो हम लोग आ जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ सहायक अवधायक पे क्लिक करेंगे। इसमें देखिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। मैं यही दो का इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसी दो पोस्ट में आपका मुख्य परीक्षा होना है। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रहा सिलेबस आपका सहायक अवधायक का। इसमें भी दो पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का। पेपर 1 जो होगा वो हिंदी भाषा ज्ञान, वही सिलेबस है जो सहायक का था। निबंध, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण। ये 100 मार्क्स का है, मिनिमम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद सेकंड पेपर में ये भी 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें 100 द्वितीय पत्र में 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक आपका सामान्य अध्ययन है और दूसरा आपका मैथ्स है। ये भी 80 मार्क्स का होगा जीएस सहायक की तरह, और इसमें भी मैथ्स 20 मार्क्स का होगा। इसका सिलेबस थोड़ा छोटा है, थोड़ा क्या बहुत छोटा है कंपैरेटिवली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। तो इसमें आप देख सकते हैं सिलेबस: विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। तो मतलब इसमें भी करंट अफेयर है। और मैथ में आप देख सकते हैं सेम सिलेबस है जो आपका असिस्टेंट का था। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, ये सब है आपका। ये डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम लोग, जो बहुत लोगों का सवाल था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो चलिए प्रीवियस ईयर का बिहार विधानसभा का तो मेंस का पेपर नहीं मिल पाया है अभी तक। अगर आगे मैं कोशिश करूंगा, अगर आगे मिल जाता है तो मैं इसके जरिए आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो बिहार विधान परिषद का 2019 में मेंस हुआ था असिस्टेंट का, उसका पेपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्वेश्चंस आए थे। ये टोटल 100 मार्क्स का है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, 2 घंटे का रहेगा। और इसमें ये सेक्शन है। तो सबसे पहले आपका जीएस सेक्शन है जो कि 80 मार्क्स का होगा। 2 घंटे में ही आपका जीएस भी पूछा जाएगा और मैथ भी। तो चलिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, टोटल आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 20 का उत्तर दीजिए, प्रत्येक लगभग 15 शब्दों में। मतलब वन लाइनर रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 अंक, 20 क्वेश्चन आपको बनाना है। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें टोटल आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25, मतलब 25 में से आपको 20 बनाना है। तो आप देख सकते हैं टॉपिक, ये भी क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जीएस पोर्शन में। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 75। ये वर्ड लिमिट आपका वहां दे देंगे, उतना ही वर्ड में आपको आंसर देना है। ये आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, 5 मार्क्स का है, टोटल 20 मार्क्स का ये है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कोई 4 बनाना है। देख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि एनालिटिकल बीपीएससी मेंस की तरह रहेगा, ऐसा नहीं होगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली कैसे है, राज्य के राज्यपाल की शक्तियों का परीक्षण कीजिए, ये सब टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जो कि 18 मार्क्स का है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 6 के उत्तर दीजिए, प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका वर्ड लिमिट भी दिया गया है। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन आपको आंसर करना। तो इसमें आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 6 बनाना है, आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें किन्हीं 2 का आंसर देना है लगभग 125 शब्द में, और हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा। आप देख सकते हैं 7 गुने 2 14 मार्क्स का टोटल ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से किन्हीं 2 का आपको आंसर देना है 125 शब्दों में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150। ये थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप है, लेकिन इतना भी नहीं, 150 वर्ड ईजिली लिखा जाता है। अगर किसी भी टॉपिक पे आप लिखना चाहिएगा तो 150 ईजिली लिखा जाता है। तो ये 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपको बनाना है। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 ऑल्टरनेटिव में से कोई एक आपको बनाना है। ये तो हो गया जीएस पोर्शन का, ये 80 मार्क्स का है। अब जो 20 मार्क्स का है ये आप देख सकते हैं इस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच। डिस्क्रिप्टिव मैथ है, ऐसा नहीं कि वहाँ आप ट्रिक लगा के बनाइए या फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। डिस्क्रिप्टिव है, आपको सॉल्व करके पेपर पे दिखाना। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स।
1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 में से आपको कोई 5 बनाना है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर इन 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। मतलब कि किन्हीं 3 का उत्तर देना है आपको 100 वर्ड्स में। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें से किन्हीं 3 का आपको आंसर देना है। तो मैथ में बस यही 2 क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ये मैथ 20 मार्क्स का हो गया। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हिंदी का पेपर, वो कैसा रहेगा। बिहार विधान परिषद का जो जनरल हिंदी का पेपर हुआ था, तो जैसा कि मैंने बताया 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स मैक्सिमम, मिनिमम आपको 30% लाना है इसमें, यानी 30 मार्क्स लाना है। तो चलिए यहाँ हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक ऐसे लिखने का आपको बोला जाएगा 25 मार्क्स का, ये वर्ड लिमिट दे देगा 500 वर्ड में। तो ये आप देख सकते हैं कि किन्हीं एक पे आपको ऐसे लिखना है। ये सब टाइप का टॉपिक रहेगा, जो करंट से रिलेटेड रहता है वो टॉपिक आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। और आगे मैं इससे रिलेटेड, जनरल हिंदी से रिलेटेड एक वीडियो लाऊंगा स्पेसिफिक, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस किस टॉपिक पे आपको तैयारी करनी चाहिए ऐसे के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या पूछा गया था। राजनीति का प्राधिकरण, भारत में जनसंख्या वृद्धि, मेट्रो रेल, वन संरक्षण का महत्व, दीपावली, सिनेमा समाज का दर्पण है। तो ये सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी रहते हैं। जैसे ये बेसिकली जो ऐसे में पूछा जाता है, या फिर बीपीएससी हो या बिहार के कोई भी एग्जाम हो, हिंदी में एक महिला सशक्तिकरण से रहेगा, एक पर्यावरण से रहेगा, एक संविधान से रहेगा, ये सब टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। अब दूसरा जो है, एक लेटर लिखने को बोला जाएगा, फॉर्मल लेटर, एक आपका औपचारिक पत्र। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 ऑप्शन दिया गया, दोनों में से कोई एक बनाना है आपको। टोटल 15 मार्क्स का होगा। प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखे, या फिर गली की गंदगी की शिकायत हेतु नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो एक संपादकीय पत्र भी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों में से आपको या तो प्रार्थना पत्र रहेगा, या फिर ऑफिस से छुट्टी के लिए, यही सब टाइप का आपका पत्र होता है, औपचारिक पत्र, या फिर एक संपादकीय पत्र बोला जाएगा कि आप इस न्यूज़पेपर के संपादक को आप पत्र लिखिए, या फिर इस अधिकारी को आप पत्र, इस विभाग के अधिकारी को आप पत्र लिखिए किसी चीज से रिलेटेड शिकायत हेतु। तीसरा जो है, ये वाक्य संक्षेपण है। मतलब इसमें निम्नलिखित अवतरण का लगभग 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये भी आपका 15 मार्क्स का है। तो इसमें बाइफर्केशन किया गया है, 12 मार्क्स आपका संक्षेपण के लिए है और 3 मार्क्स आपका शीर्षक के लिए है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ वर्ड, टोटल वर्ड भी आपका दिया रहेगा, टोटल 195 वर्ड है, या फिर हो सकता है नहीं दिया रहे, या विधानसभा है, इसमें हो सकता है कुछ डिफरेंसेज हो। फिर यहाँ देख सकते हैं ये ग्रामर पार्ट है। ग्रामर में आप देख सकते हैं प्रश्न 4, उसके 2 पार्ट हैं, क और ख। तो इसमें आपका प्रयुक्त उपसर्गों को बताना है, इसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। 1 मार्क्स पर क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का, तो ये पांचों बनाना है, इनका उपसर्ग बताना है। फिर इसमें प्रत्यय बताना है, ख में आपका प्रत्यय बताना है। फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 पार्ट है, 5 का क और 5 का ख। इसमें एक एक पर्यायवाची शब्द लिखना है और इसमें विलोम शब्द लिखना है। हो सकता है एक के बजाय आपको 2 पर्यायवाची शब्द पूछा जाए, तो आप ऐसा नहीं कि एक ही पर्यायवाची शब्द याद करके जाइएगा, आप एक से ज़्यादा कोशिश करिएगा याद रखने के लिए। फिर यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में समासिक शब्दों का विग्रह कीजिए, मतलब समास विग्रह करना है। तो ये आप देख सकते हैं 6 का क और 6 का ख। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है बिहार विधानसभा में भी इसी तरीके का पूछा जाए। इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखिए, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, इसके भी 2 पार्ट हैं, 7 का क और 7 का ख। इसमें क्या है, संधि विच्छेद करना है, और 7 का ख में आपका वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करिए। ये भी 5 मार्क्स का है। तो आप देख सकते हैं अंगूठा दिखाना, कान खड़े होना, छाती पर मूंग तलना, ये सब टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको इसका अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग करके दिखाना है। एक ये क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि मेंस में किस तरीके का क्वेश्चन। पिछले साल 2018 में इसका कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, तो मैं कुछ डेटा तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा जिसमें सहायक का कट ऑफ कितना गया था कैटेगरी वाइज, उसमें मैं बता दूंगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बहुत जल्द ही बिहार विधानसभा में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आपका वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग टेस्ट, तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक सीरीज में स्टार्ट करूँगा। सो थैंक यू।